दिल तो ना गया? ठीक है, कभी तूने कर दिया हो काम। हेलो, चलो भाई करें स्टार्ट। तो देखो भाई, परसेंटेज का जो चैप्टर है, चैप्टर तो हो गया है खत्म। और चैप्टर का ये टेस्ट है, और टेस्ट में लिखे हैं मात्र 11 क्वेश्चन। देखो अब तुमने इसमें से कितने सॉल्व कर लिए हैं। बड़े इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखेंगे। देखो क्या है आंसर, अपने अपने आंसर चेक करने हैं सबको। कह रहा है 300 रुपए का 50% का फिर 5%। जैसे जैसे कहे ऐसे ऐसे आगे बढ़ जाऊं है। तो उसने बोला 300 रुपए का, तो 300 ले लो, का कितना 50% बटे 100, ठीक है। अब यहीं पे चाहे पहले इसको निकाल लो, उसके बाद 5 निकाल लेना है ना। तो पहले इसको इतना ही निकाल दो, एक जीरो से ये, एक जीरो से ये, तो कितना आ गया 150। 300 का 50 मतलब आधा ही तो कह रहा था। तो वैसे भी आप बिना सॉल्व करे भी 150 लिख लेते, मगर बाई प्रोसेस चलो आप। कह रहा है आप 5% बता दो इसका। तो अब इसका क्या निकाल लेंगे हम, 5%। इसको हटाएंगे तो यहाँ पे हो गया, एक जीरो से एक जीरो कट गई, और यहाँ पे बचेगा 10, 5 दूनी और 2 से 7.5, 7.5 हो गया। तो पहले आंसर को चेक करो, पहले का आंसर है 7.5, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन सबने सॉल्व कर दिया ना। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन में है नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन को मैंने पहले ही बोला है, क्वेश्चन को करने से पहले आपको क्वेश्चन को समझना है, पढ़ना है। तो पढ़ लो, देखो जैसे जैसे कहे कर दो। किसी स्कूल में 55% है बॉयज, लड़के, ठीक है, तथा लड़कियों की कुल संख्या 675, तो कुल लड़कों की संख्या क्या है। वेरी इजी, मैंने आपको बता रखा है, कोई भी संख्या अपने आप में कितनी नहीं होगी, 100, है ना। 100 में से देखना क्या कह रहा है वो। अब यहां पर देखो क्या कह रहा है, इसमें से 55% क्या है, बॉयज हो गए, तो फिर बचे हुए कितने, लड़कियां कितनी होंगी। वेरी गुड, तो लड़कियां कितनी बची हैं, 45%, ठीक है। तो बॉयज ये है, गर्ल्स ये है। अब मैंने आपको बताया था जब ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो दोनों में से एक की संख्या दी जाएगी। ढूंढो किसकी दी गई है, गर्ल्स की। तो किसके बराबर रख दें, 55 के बराबर या 45 के बराबर। तो यहां पे कर दोगे आप कितना, 675, 675। अब देखो यहां पे क्या करना है, 45% बराबर इतना है, तो 100% बराबर क्या होगा। ये इक्वेशन बन गई। अब सॉल्व कर दो, तो कटेगा नहीं कटेगा, कितनी बार कट रहा है 45 से 15 बार। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 15। 1% की वैल्यू अगर 15 है तो 100% की कितनी हो जाएगी, 1500, ठीक है। तो कुल छात्र इतने हैं, है ना। अब इसमें से ही पूछ ले कि गर्ल्स बॉयज कितने हैं, तो 55% बाहर निकाल लो, है ना। 1500 में से ऐसे कर लो, 675 माइनस कर दो, बचे हुए लड़के हैं। तो कुछ नहीं होता, बहुत आसान क्वेश्चन होता, ठीक है। मिटा दू बेटा, जैसे किया, जैसे कहा ऐसे किया, हमने कुछ नहीं किया है। अभी क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो क्वेश्चन तुम्हें अटकाए, जो तुम्हें परेशान करे। बड़े आसान से क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। 400 का 10% तथा 15% का योग। देखना क्या करना है, ये 400 है, एक बार 10 निकाल दो, एक बार 15 निकाल दो, और दोनों को जोड़ दो, कुछ भी नहीं करना। अब इनको जोड़ देते हैं। देखो 400 का कितना निकाला, 10 बटे 100, क्योंकि यहां से हटाना है इसको, तो कितना आ गया 40। और देखना 400 का 15 बटे 100 कितना आ गया, 60। दोनों का योग पूछ रहा है, कितना हो गया, तो आंसर कितना है, हो गया ना आसान। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन ये भी हो गया। और इन पे रोजाना अच्छी प्रैक्टिस तुम्हें करनी है, ठीक है ना। कह रहा है बहुत इजी क्वेश्चन, और किसी से भी ना हुआ। देखो मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अग्निवीर में ना ये छोटे से क्वेश्चन होते हैं जो तुम्हें परेशान करते हैं। इनमें है कुछ नहीं, बशर्ते इन पे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। रोजाना मैंने कह रखा है कि रोजाना आप हर एक चैप्टर के 4-6 क्वेश्चन रोज करें।
तब मैथ आपका ऐसा हो जाएगा, फ्लो में सॉल्व होगा, कुछ नहीं करना होगा। 1/2% को किसमें बदलना है? दशमलव में। अपने आप ही हो जाएगा जब तुम्हें सॉल्व कर दोगे तो आप देखो क्या करोगे, सबसे इसको देखो वैसे लिखी तो लिखा कैसे जाएगा, 1/2 और देखना यहां पे परसेंट लगा हुआ है तो क्या करना पड़ेगा, गुणा, भाई इसको हटाना ही तो है। मैंने आपको बता रखा था प्रतिशत में दो ही काम होते हैं, या तो प्रतिशत का चिन्ह लगाना है या प्रतिशत का चिन्ह हटाना है। लगाना है तो गुणा 100, हटाना है तो भाग 100। अब यहां पे लगा हुआ है तो हटाना है, या तो इसको ऐसे सॉल्व कर दो, सबने लिख रखा है देखना ये 1/200। ये जब तक तो ठीक है जब ये ना कहे कि दशमलव बिन में लिखो। अभी क्या ये दशमलव है? नहीं है ना। अब इसका इसमें भाग दे दो, जो आएगा वो तुम्हारा आंसर है। अब ऐसे जाओगे भाग देने तो टफ लगेगा, तो कैसे दोगे? जो मुझे लगता है कि ऐसे सॉर्ट कर लेना चाहिए तुम्हें। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं हमें, इसको थोड़ी देर के लिए। तो जब इसका भाग देंगे तो क्या आएगा? 0.5, यही तो आएगा, 0.5 नहीं आएगा। अब देखना यहां पे प्रतिशत लगा हुआ है तो 0.5 में इसको हटाना पड़ेगा ना, 100 का नीचे भाग है। अब 2 जीरो के बाद यहां पे पॉइंट लग जाएगा तो क्या आएगा? 0.005 आंसर हो जाएगा। और समझ में आ गई नहीं आई? अरे कर पाओगे? क्या आएगा आंसर? 0.005। सहमत है सब? ये कोई दिक्कत है? हो गया ना? कर लोगे अगर ऐसा कुछ रहेगा तो। 1/5 को कह दे, बदल दोगे अब, है ना। पहले इसी को दे दो, एक इसका क्या मतलब 0.20 आएगा, है ना। अब इसमें से आपको 100 का भाग देना है तो 1 2 2 के बाद लगाना है ना, खत्म कहानी, क्या आना है। मगर वहां पे क्या था? पॉइंट था ना, तो इसके बाद 2 आना है तो तुम्हें इस हिसाब से लगाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो भाई अब आ जाओ आगे, देखते रहना भाई, इस तरीके से तुम्हें चलना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या करोगे आप? ये मिटा दूं मैं आपका। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या करना है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। कितनी हो गई? मैंने बताया था ना महंगाई पे क्वेश्चन होता है और आपको आना चाहिए। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तो वैसे तो मैंने फॉर्मूला लिखा रखा है था आपको, है ना, लिखवा रखा है। मगर फॉर्मूला को छोड़ो, आपको करना क्या है? कितनी वृद्धि हुई है? 20%, उसे ऊपर लिख लो। अब वृद्धि हुई है तो 100 में हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे, है ना। तो जोड़ेंगे तो क्या लिखा जाएगा? 120। ठीक है, प्रतिशत में पूछ रहा है तो गुणा 100, खत्म कहानी। बढ़े या घटे ऊपर, बढ़ गया है तो नीचे उतने 100 में जोड़ लो, घट गया है तो 100 में से उतना घटा लो। हम क्या करेंगे? अब काट दो, 2 छिक्के 12, 100/6 काटोगे तो कितना हो जाएगा? 50/3, तो क्या आएगा? 16 सही 2/3 प्रतिशत, है ना। कर पाओगे? आसान है, ठीक है। तो मिटा दूं बेटा इस क्वेश्चन को भी। तो महंगाई पे जो क्वेश्चन था वो भी आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। अब अपने आंसर देखते रहना कि तो आपने किसने कौन से चेक किए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं अब। किसी संख्या में 15% की वृद्धि करने पर 460 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है? ठीक है, तो करें इसे सॉल्व। देखना संख्या अपने आप में 100% रही होगी, है ना। अब वृद्धि हो गई है कितनी? तो कितनी हो गई है वो? 115। तो देखना 115% बराबर कितनी हो गई? 460, है ना। मैंने बताया था ना क्रॉस मेथड से बहुत सारा कुछ कर जाएंगे अपन, बहुत कुछ कर जाएंगे। इसको तो इतना मजबूत कर लो क्रॉस मेथड को कि बहुत मजबूत, और कोशिश करो कि घेर घोट के लाओ वहीं और कर डालो। समझ रहे हो ना भाई? शेर शिकार करता है, कैसे कामयाब हो जाता है शेर अपने शिकार पे? या तो प्रयास करेगा, नहीं करेगा तो 100% सफल होगा, है ना। शेर उसे थका लेता है। बात समझ में आ रही है? समझ रहे हो ना? चारों तरफ से उसे घेर घोट के ऐसे लाएगा कि अब कहां जाएगा। समझ रहे हो? तो वही चीज है, जब काम करते हैं तो अपने पैटर्न पे घुमा फिरा के लाते हैं। मैथ को सॉल्व करने का एक तरीका ये भी है। एक तरीका तो यह है सिंपल, जैसे भेड़ चाल चल रही है ऐसे भागो,
अरे सर ये फॉर्मूला ये जैसे सब कर रहे हैं करते चले जाओ। एक तरीका ये है, एक अपना पैटर्न बनाओ, आंकड़ों को अपने हिसाब से बना लो और सॉल्व कर डालो। आ जाओ, अब देखो क्या करना है। अब देखना है 115% ये था, तो 100% बराबर क्या होगा, है ना। तो क्या करेंगे, अब इसको इसका भाग दे दो इसमें, या तो फिर ऐसे कर लो, या तो 1% की वैल्यू यहीं से निकाल लो, या फिर क्या करोगे 460 गुणा 100 बटे 115 काटोगे तो देखो कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 से कट गया 20, 23 दूनी 46, ठीक है 20 बार, और 20 में 20 की गुणा करोगे तो 400 है कुछ भी। कभी कभी ऐसा हो जाता है यहाँ पे काटने में थोड़ी सी लंबी इक्वेशन बन जाती है, तो आप फिर उसको ऐसे ही रख लो। क्यों, इसकी इसमें करनी है और इसकी इसमें करनी है, इसको क्रॉस मेथड बोल देते हैं। ज्यादा जल्दी तो नहीं बोल रहा हूं, चलो बहुत बढ़िया, कर ले भाई, आगे बढ़े, मिटा दू ना। चलो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया, और आपने भी किया था, ये आंसर बोल दिया करो भाई अगर तुमने किया है तो। अगला क्वेश्चन देखो कितने छात्रों ने किया है। क्वेश्चन नंबर 7, एक परीक्षा में 400 विद्यार्थी पास हुए। कितने पास हुए, 400 विद्यार्थी पास हुए तथा 60 विद्यार्थी फेल हुए, तो कुल कितने। इसका मतलब पास और फेल का मामला है, पास और फेल, है ना। पास फेल मिला के तो वही रहा होगा आंकड़ा, कितना 100। तो देखना क्या कह रहा है, पास, एक परीक्षा में 400 विद्यार्थी पास, चलो इसको छोड़ो, पहले प्रतिशत पे जाओ, तथा कितने विद्यार्थी फेल हुए, तो 60, तो 60% क्या है, तो पास कितने हुए, वेरी गुड 40। अब बताओ कुछ बचा है क्या, नहीं बचा है ना। हमको एक काम और कर लेना, उसके बाद देख लेंगे दिया क्या है। इतना इजी क्वेश्चन, देखने में टफ, बस एक बार और निकालने के बाद फिर हम ये ढूंढेंगे दिया क्या है ना। दोनों का अंतर, सॉरी अंतर क्यों निकालेंगे, ये कोई चुनाव थोड़ी ना है अंतर क्यों निकालेंगे, चुनाव नहीं है ना। तो देखना क्या कह रहा है, देखो उसने दिया क्या है, पास की संख्या दी है, फेल की, कितने पास है 400, तो इसी के बराबर रख दो, 400 बराबर 40 बराबर कितने 400, तो 100 बराबर कितने, अपने आप निकल जाएगा ना। तो एक जीरो से एक जीरो, 4 एकम 4, 4.40, 1% की वैल्यू 10, तो 100% की वैल्यू कितनी कितनी आएगी 1000। मैं तो 400 लिखने वाला था, तुम नहीं बोलते तो मैं तो गलत कर देता, सच में। बात समझ में आ गई, हो गया ना। तो ऐसे हो जाएगा। अगर देखना चुनाव होता तो उसमें अंतर ढूंढते, वहां पे देखना चुनाव में क्या हो जाता है, चुनाव में एक संकेत चीज और बढ़ जाती है, अंतर, इसका दिया है इसका दिया है, या अंतर का दिया है योग, बस कर दिया, कुछ भी नहीं होता, समझ रहे हो ना। घर पे प्रैक्टिस करनी है भाई, है ना, क्वेश्चंस को लिखते रहना है, और अकेले में एक बार फिर कर लेने हैं क्वेश्चन, है ना। वैसे तो वीडियो रहेगी, कभी भी निकाल करके इससे प्रैक्टिस कर लेना, है ना, इसीलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं सॉल्यूशन ये टेस्ट। किसी संख्या का, भाई देखो ये क्वेश्चन भी बहुत, वही क्रॉस मेथड, जबरदस्त क्वेश्चन है ना। किसी संख्या का, नहीं पता संख्या क्या है, 23% 46 है कुछ है क्वेश्चन में, भाई हमें क्या पता संख्या कुछ रही होगी, मगर संख्या अपने आप में क्या होगी, बार बार वही कह रहे हैं, अपने आप में 100 होगी। अब 23% 46 है, तो भैया 100% पता करने में कुछ लगेगा हमें, कुछ नहीं लगेगा। अब देखना 23 से कम 23, 23 दूनी 46, 1% की वैल्यू 2, 1% की वैल्यू 2, तो 100% की वैल्यू कितनी, तो वह संख्या क्या है 200। अगर आपको विश्वास नहीं है तो 200 का 23% निकाल के देख लो, 46 ही आएगा, क्रॉस चेक कर लो। तो भाई कुछ है इसमें, ये बताओ आप। तो क्वेश्चन आपने कई सारे लोगों ने किया ही नहीं, कोई 200 लिख रहा है, कोई 100 लिख रहा है, सॉरी कोई 2 लिख रहा है, कोई 46 लिख रहा है ना। तो ऐसे होगा, है ना, कर पाओगे तो बेहतर मेथड है ना। चलो बहुत बढ़िया विशाल, आज बोर्ड बिल्कुल चाहे पेट्रोल से साफ हो, कभी चकाचक हो जाना चाहिए, चारों कोने चाहिए। वीडियो में कहीं कहीं धुंधला आ रहा होगा, है ना, ये दिक्कत है।
अब देखो एक क्वेश्चन लैंग्वेज बना दी है, क्वेश्चन वही कहता है फौज का नाम इसलिए लिया है क्योंकि भैया फौज में तुम जा रहे हो, है ना। बटालियन, पलटन, फौज, पता है ना। ये तुम्हारे लिए बड़े अच्छे लगेंगे सब जब तुम सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा, है ना। तुम्हें ऐसा लगेगा कि इन्हीं से ही हमारा जीवन चलना है, और चलेगा भी। शिद्दत से देखो, एक फौज में 6% सैनिक, कितने परसेंट सैनिक? 6% सैनिक क्या हो गए? जख्मी हो गए। 6% सैनिक क्या हो गए? जख्मी। युद्ध में हो गए होंगे, क्या दिक्कत आती है ना। तो जख्मी हो गए। अब कह रहा है कि 282, तो देखो ना, पहली बात तो ये देखो, जब 6% जख्मी, क्या लिखूं इन्हें? जख्मी लिख दो, घायल, घायल लिख दूं है, घायल मूवी भी है ना एक, तो घायल हो गए हैं। तो जब 6% घायल हो गए तो बचे कितने? आगे ना आंसर, कितने बचे? 94% क्या बचे? स्वस्थ बचे। ये फिट है अभी, इनको कोई भी कैसी भी इंजरी नहीं है ना। बस तो देख लो अब किसकी संख्या दे रखी है, किसकी दे रखी है? स्वस्थ सैनिकों की संख्या दी है। तो स्वस्थ सैनिक किसके बराबर में आएंगे, या इनके बराबर में रख सकते हैं। जब आपको यह ज्ञान हो जाएगा कि गणित में भेदभाव बड़े लेवल का है, यहां पे बराबरी का बराबरी में ही बैठेगा, है ना। बड़ा मुद्दा है ये, ध्यान रखो। सॉल्व करते समय बस एक गुरु मंत्र है, बराबरी का मुद्दा है। आप यहां पर जो जैसे हैं उन्हीं को आपस में रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी बताया था, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड नहीं हो पाएगा ना। किलोमीटर की दूरी है, मीटर प्रति सेकंड से भाग दो, कैसे पॉसिबल है भाई? बराबरी का मुद्दा है, भेदभाव है। रिजर्वेशन यहां काम नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? और जो इसको अप्लाई करने की कोशिश करेगा वो गलत ही आंसर लाएगा। सीधे चलो और सीधे सॉल्व करो। कर दो तो क्या आएगा? 94 से कट रहा है कितनी बार? 94 एकम 94 और 3 बार। 1% की वैल्यू कितनी है? 3, है ना। तो 100% की कितनी है? मगर हमसे ये थोड़ी ना पूछिए, बताओ क्या पूछ रहा है। तो बताओ सैनिक जख्मी कितने हुए, यही तो खेल है भाई। एग्जामिनर सीधा सीधा क्यों पूछे आपसे, वो तो कुछ और पूछेगा ना। तो पहली बार उसने कुछ ये चीज पूछी जो वास्तव में ही आपको अच्छी भी लगेगी कि भाई 100% का तो अब कोई भी निकाल निकाल के बता रहा है ना। तो फ्लो में, और देखना पहला ऑप्शन भी क्या मिलने वाला है वहां, ध्यान से कह रहा हूं मैं फिर, कि पहला ऑप्शन भी 300 ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि बच्चा तो कॉन्फिडेंस में, भावनाओं में बह चुका होगा। जैसे ही वो इसमें भाग देगा तो 100% की वैल्यू निकालेगा, अपने आप निकालेगा ना। जब निकालेगा तो ऑप्शन भी 300 ही ढूंढेगा, और ऑप्शन भी पहला ही मिलेगा, टिक करके भाग जाओगे। और चौथे नंबर पे लिखा हुआ होगा क्या? 1% की वैल्यू जब 3 है तो 6% की वैल्यू क्या होगी? 3 छिंग। तो राइट आंसर क्या आएगा बेटा? 18। घायल सैनिकों की संख्या पूछी गई है, वो क्या है आंसर? 18। तो आप ऐसे कर लोगे, बोलो हाँ या ना, मे बी पॉसिबल। बहुत अच्छे। तो इसका मतलब आप समझे, क्या समझे इससे? कि क्वेश्चन को बारीकी से समझ के सॉल्व करना है ना। ठीक है, उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है जो फ्लो में बहती है ना। ठीक है, तो भीड़ का हिस्सा ना बने भाई, है। एक केवल और केवल एक वैकेंसी के लिए फाइट करें। ठीक है, चलो अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखो। अरे ये तो मिटा ही नहीं है हमने। तो भाई मजा आ रहा है, सॉल्व हो रहा है ना बेहतरीन तरीके से। 2 क्वेश्चन और बताएं बट छोटे से, ये भी देखा आपने कर लिए होंगे। अब एक चुनाव पे आ गया, जो मैंने बताया था कि भाई चुनाव का भी कर लिया करो पेश। इस वाली टेस्ट में मात्र 11-12 क्वेश्चन के टेस्ट में हमने सारी चीजें कवर कर ली। अब भाई एक आ गया चुनाव, वैसे भी चुनाव आ रहा है भारत में, अब है लोकसभा का, प्रधानमंत्री का। तो यहीं पे एक बात बताओ, प्रधानमंत्री बनने के लिए भारत में उम्र कितनी होनी चाहिए? भारत का प्रधानमंत्री के बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए? 25 वर्ष, है ना। चलो अभी वहां पे नहीं चलते, यहां पे आ जाओ। ये चुनाव अपने आप में 100% का रहा होगा।
तो चुनाव जब हुआ होगा तो एक उम्मीदवार जीतेगा और एक हारेगा। यहां पे वो मुद्दा नहीं है जी बहुत सारे खड़े हैं जी गांव में थे, उन्हें मतलब ना है। चुनाव अगर आपका ऑन पेपर हो रहा है और आपके लिए क्वेश्चन बन रहा है तो दो ही उम्मीदवार होंगे, एक हारेगा और एक, जो हारेगा वो 50 से ऊपर लेके जाएगा, जो जीतेगा वो 50 से ऊपर ले जाएगा, जो हारेगा वो उससे कम लाएगा। देखो कैसे लाएगा, तो एक ले गया कितना 60%, तो सिंपल सी बात है ये विनर रहा होगा, जीतने वाला रहा होगा। तो जब ये 60% ले गया तो ये कितने ले पाएगा, वेरी गुड, तो ये लूजर रहा होगा, ये हार जाएगा, है ना। अब हार जीत का तो अंतर होता है भाई, नहीं होता, तो हार जीत का अंतर कितना हो गया, वेरी गुड 20%। देखना पास फेल वाले में और इसमें एक ही अंतर है, यहां पे तीसरा परसेंट भी आपको पड़ा मिल रहा है ना। चुनाव में और इसमें बस थोड़ा सा ही अंतर क्या है, यहां पे अंतर भी निकाल के रखना पड़ता है हमको। तो अंतर हार जीत का कितना है, इससे हारा जीता है। अब यहां पर बस अब क्वेश्चन सॉल्व है, ये देखो इसकी संख्या दी है या इसकी दी है या इसकी दी है, किसकी दी है, किसकी दी है, हार जीत का अंतर, बस जिसकी दी है उसका बराबर में रखो, 100% बाहर आएगा। अब फिर ये देखो कि 100% पूछ रहा है मतलब कुल वोट पूछ रहा है, हारने वाले की वोट पूछ रहा है, जीतने वाले की वोट पूछ रहा है, ये भी फिर अलग मुद्दा बनता है, समझ रहे हो ना। तो देखो क्या दे दिया, बराबर 1400, तो 100% निकाल देंगे, कुछ है अब, तो 0 से 0, 1 2 सत्ते 70 है ना, 1% की वैल्यू 70, तो 100 की कितनी, वेरी गुड 7000। मतलब पूरे चुनाव का जो पोलिंग था वो कितने का था, 7000 का, तो 7000 हो गया कहीं, सिंपल सी बात है। अब मगर यहां से आगे देखा ये पूछ लेता जैसे उसमें पूछा था, बताओ जीतने वाले को कितने मिले, तो सिंपल सी बात है क्या करोगे, यहां पे मत जाओ फिर, 1% की वैल्यू कितनी 70, तो 60 की कितनी 7×42, तो जीतने वाले को कितने मिल गए 400, सॉरी 4200, कितने मिल गए 4200, भाई 2 जीरो भी तो है ना, 7×42 और 2 जीरो यहां पे आ गए। पूछते भैया ये कितना ले गया, 7 चौक 2800 ले गया हारने वाला, है ना, और इन दोनों का अंतर अपना दे ही रखा है, हुआ इजी, है ना। तो भाई घर पे एक बार प्रैक्टिस और कर लेना है, ठीक है, कर पाओगे ना। चलो तो देखो अब यहां से आगे लास्ट क्वेश्चन, भाई आज बोर्ड को बिल्कुल साफ करना है, ये है ना, ये इसलिए काला काला आता होगा साइड से, ये पूरा ही साफ होना चाहिए है। चलो अगला पॉइंट, 15%, ये तो बहुत इजी वाला क्वेश्चन है और ये ट्रिकी क्वेश्चन है भाई, ये होते हैं। देखा तुमने इस बार यूपी पुलिस में कौन सी तारीख का पेपर था जिसमें केवल पॉइंट के जोड़ पूछा गया, 17 की शाम का, पॉइंट का जोड़ अग्निवीर का लेवल है भाई, है ना। बार बार कहते थे हम कि भाई हल्के क्वेश्चन रहते हैं, हल्के क्वेश्चन, और जो टफ रहते हैं क्यों जाते हो, पहले तो इतना सारा इजी पेपर पढ़ा है, पहले वो सॉल्व करो। छात्र की समस्या पता क्या होती है, उसको जो इजी है उसे तो करना नहीं है ना, और जो टफ है वो होता नहीं है, फिर कहते हैं ये टाइम पड़ गया कम। पेपर में 150 क्वेश्चन में इतना इजी पार्ट था, उसे तुम करते 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 खूब कर जाते है ना। चलो अब तो कोई फायदा नहीं है तो वो भी कैंसिल हो गया, अब दोबारा प्रयास करने आए जो भी देंगे, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन होगा। देखो भाई 111, सॉरी 111 नहीं, 11 नंबर क्वेश्चन, 15%, पहले तो यही लिख लो है ना, तो 15% को लिखोगे तो कैसे लिखोगे, इसे हटाना है ना, कैसे लिख दूं, नीचे 100 का कितना, बस इतना ही लिख दो, कुछ भी नहीं करना है। कर दोगे तो क्या कटेगा, 0 से 0, 5 या 15, 5 दूनी 10, 2 नाम 2 3 नाम, क्या आया मात्र 27, है ना। तो भाई ये तुम्हारा हो गया सॉल्व, ठीक है। गणित का जो एक टेस्ट था छोटा सा, और आज ये प्रतिशत खत्म इस टेस्ट के साथ, बाकी और टेस्ट तुम्हारा होता रहेगा, उसको देख लेंगे, ठीक है। सॉल्व कर दो।